ये कोई सरकार चलाने का काम नहीं करता है। ये और इसके लोग सिर्फ ठेके खोलने के लिए सरकार में आते हैं। हमने कसम खाई है कि जितने भी मयूर विहार जिले में अवैध ठेके हैं उनको हम सबको बंद कराएंगे। जहां रात को 11 बजे के बाद किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब में शराब नहीं परोसी जाती थी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने करोड़ों रुपए इन शराब कंपनियों से पैसा लिया। उसके विरोध में इन्होंने जो रात को 11 बजे का समय सुबह का 3 बजे कर दिया। देखिए, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले जा रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बात करता है कि दिल्ली को साफ सुथरा, मतलब उसको पेरिस लंदन बनाना है। दिल्ली को इन्होंने शराब की नगरी बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने जो 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया आपने? क्या आपकी इन शराब कंपनियों से आपकी रिश्तेदारी है? क्या कोई आपके साधु है क्या ये लोग? ये तो डर है, उनको जेल का डर है। अभी तो वो जेल और जाएंगे जो उन्होंने ये घोटाला किया था, जो आबकारी नीति लागू करके। इनको कहीं ना कहीं डर था, अगर ये वापस नहीं लिया, अगर हम यूटर नहीं मारेंगे तो हम इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं हमें जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं वो इस फैसले से बहुत खुश होंगी कि अब साथ साथ में जब इन्होंने ये फैसला कर ही लिया है तो अपने जो ये 2 मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन, इनको भी पार्टी से निकालें और अपनी जो कैबिनेट है उससे बाहर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं इस वक्त पे खड़ी हूँ दिल्ली के मयूर विहार में। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल सरकार की उस नीति को लेकर, शराबकारी नीति, आबकारी नीति को वापस ले लिया है दिल्ली सरकार ने। आपको बता दें कि आज अगर आबकारी नीति को वापस ले लिया गया है तो इससे पहले दिल्ली की जनता ने तमाम सड़कों पर उतरकर दिल्ली सरकार के खिलाफ और इसी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। और वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए थे सीबीआई की जाँच के निर्देश। उसके बाद ही लिया गया है बड़ा फैसला। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे शराब का ठेका है, यहाँ से तमाम लोग शराब खरीद भी रहे हैं। पर यहीं पर मेरे साथ वो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। दिल्ली की ये तमाम जनता है, इनसे बात करेंगे। ये जो आबकारी नीति वापस ली गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, सर जी किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी आबकारी नीति को वापस ले लिया है। देखिए, सबसे बड़ी तो ये जनता की जीत है। जनता ने, दिल्ली की जनता इस आबकारी नीति, जो दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति थी, जिससे दिल्ली पिछले कुछ महीनों में यहाँ दिल्ली में अपराध, चोरियाँ, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और दिल्ली की जनता रोड पे उतर गई थी इस आबकारी नीति के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उतर गया था। ये जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की पूरे कार्यकर्ताओं की जीत है, जिसके बदल कल ये आबकारी नीति वापस हुई है। अरविंद केजरीवाल का डर है, सीबीआई का डर है, जेल में जाने का डर है, सीबीआई का डर है। यहीं पर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं हमने आबकारी नीति को इसीलिए बंद किया है क्योंकि बीजेपी जो है वो शराब माफियाओं को बढ़ा रही है, शराब बेच रही है इलीगल तरीके से। देखिए, शराब माफियाओं को कौन तवज्जो दे रहा है ये दिल्ली की जनता जानती है। जिस तरह पहले 240 शराब के ठेके थे, अरविंद केजरीवाल ने 840 शराब के ठेके कर दिए। 2000 से ज़्यादा बैंकेट हॉलों में इन्होंने लाइसेंस दे दिए। 222 क्लबों में इन्होंने दे दिया। जहां पहले 21 दिन ड्राई डे होता था पूरे साल में, 365 दिन में से 21 दिन होता था, वहां इन्होंने 3 ड्राई डे कर दिए पूरे साल में। जहां पहले पीने की उम्र 25 थी, वहां इन्होंने 21 कर दी। जहां रात को 11 बजे के बाद किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब में शराब नहीं परोसी जाती थी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने करोड़ों रुपए इन शराब कंपनियों से पैसा लिया। उसके विरोध में इन्होंने जो रात को 11 बजे का समय सुबह का 3 बजे कर दिया। देखिए, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले जा रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बात करता है कि दिल्ली को साफ सुथरा, मतलब उसको पेरिस लंदन बनाना है। दिल्ली को इन्होंने शराब की नगरी बना दिया। दिल्ली में अपराध, चोरियां, डकैतियां, इस तरह की घटनाएं कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गई। उसके पीछे सीधे ये इनकी जो आबकारी नीति है ये है। आबकारी नीति जिस तरीके से आपने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए जो बार बार पर आंदोलन किया जा रहा था इसी आबकारी नीति को लेकर? देखिए, मैंने कहा कि दिल्ली की जनता की जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में बिल्कुल ऐसा हो गया था कि यहाँ भीड़ जितने, मतलब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, लूट मची हुई थी। जो दिल्ली का 144 करोड़ रुपया जो टैक्स जो दिल्ली के डेवलपमेंट के अंदर था, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने जो 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया आपने? क्या आपकी इन शराब कंपनियों से आपकी रिश्तेदारी है? क्या कोई आपके साधु है क्या ये लोग? आज देखिए, इनका एक मंत्री तिहाड़ जेल में है। आज 2 महीने हो गए, आज तक अरविंद केजरीवाल ने उस व्यक्ति को सस्पेंड तक नहीं किया।
आज भी देखिए वो तिहाड़ जेल से पूरा अपना जो मंत्रालय उसका काम धाम हो रहा है। ये है आम आदमी पार्टी की। ये लोग बात करते हैं ईमानदारी की, ये बात करते हैं सुशासन की, ये बात करते हैं। इन्होंने आज देखिए, आज इनके कार्यालय से महात्मा गांधी जी जिन्होंने देश का आंदोलन लड़ा उनकी फ़ोटो हटा दी। ये इस तरह से देश का ये सम्मान कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये देखिए इनका डर है जिसकी बदौलत इनको कल रात को इन्होंने ही आबकारी नीति को वापस लिया। शराब को जिस तरीके से दिल्ली में डुबाने की कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, कितनी राहत मिलेगी दिल्ली की जनता के लिए जो लगातार प्रदर्शन कर रही थी? वहीं लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने डर से ये फैसला वापस लिया है। बिल्कुल डर से, और इनकी चोरी पकड़ी गई। देखिए इनका एक मंत्री तिहाड़ जेल में है, इनका उप मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में उसका नंबर लगने वाला है। जाएंगे तो सारे तीनों। देखो जो इन्होंने इनसे कंपनी से पैसा लिया है, जो सरकारी टैक्स इन्होंने 144 करोड़ रुपए की जो इन्होंने चोरी की है वो चोरी है। अगर इन कंपनियों को इन्होंने माफ़ किया है तो इन्होंने दिल्ली की जनता के जो दिल्ली में जो डेवलपमेंट होना था, जो दिल्ली के डेवलपमेंट के जो टैक्स आना था 144 करोड़ रुपए, वो इन्होंने माफ़ करने के उसकी चोरी हुई है। तो इसके में ये लोग जाएंगे, लेकिन ये जनता का प्रेशर है, उस प्रेशर के कारण ही ये आबकारी नीति वापस हुई है। चलिए सर, आप बताइए, आबकारी नीति वापस ले ली है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आपको क्या लगता है, ये जनता के लिए आबकारी नीति वापस ली गई है या फिर डर से? ये तो डर है, उनको जेल का डर है। अभी तो वो जेल और जाएंगे। जो उन्होंने ये घोटाला किया था, जो आबकारी नीति लागू करके जो घोटाला किया था, उससे पहले उनको डर सता रहा कि मुझे जेल जाना है, इसलिए आज उन्होंने आबकारी नीति वापस ली। और ये हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत, आज मुझे लग रहा है कि हम लोग दीपक जलाएंगे खुशी के कि इस गंद से दिल्ली को बचाया गया। ये पूरी दिल्ली की जीत है और हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 महीने से रोड पर संघर्ष कर रहे थे, हम सब लोगों की जीत है। हम सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को। और मेरे जिलाध्यक्ष जी के द्वारा हमारे जिले के अंदर कई ठेके बंद कराए गए और हम लोग संघर्ष करते, जब तक संघर्ष जारी रहेगा ठेके बंद करा के रहेंगे। ये पहले प्रण किया था और आज मेरी कामयाबी हो गई। इसके लिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस नीति का वापस हुई है, चाहे डर की वजह से मान लो, कैसे भी मान लो, अब ये जेल जाने वाले हैं। राज्यपाल की तरफ से इस नीति को लेकर सीबीआई की जांच के निर्देश दिए गए थे। उस समय पर कहा गया था कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब पूरी आबकारी नीति को वापस ले लिया गया है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इलीगल तरीके से शराब बेच रही है, इसीलिए हमने फैसला लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आरोप लगाएंगे खुद बचने के लिए। अब भाई झूठा आदमी कुछ तो कहेगा ना, कुछ तो उनके पास बचा नहीं है जेल जाने के अलावा। अब वो कुछ तो कहेंगे अपने बचाव के लिए, ये तो कहेंगे ही वो। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए बड़ी राहत है ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। राहत नहीं, सौगात। बहुत अच्छा हुआ ये दिल्ली के लिए, जिस तरीके से जनता रोडों पर संघर्ष किया और जनता कामयाब हुई। इसके लिए मैं पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उसने डर की वजह से, जेल जाने की डर की, जेल तो जाएगा ही, लेकिन जेल जाने की डर की वजह से उसने नीति वापस ली। ये बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। सर, नई आबकारी नीति को वापस ले लिया है दिल्ली सरकार ने, किस तरीके से देख रहे हैं? युवा हैं आप? मैडम, नई आबकारी नीति जो वापस हुई है, ये कहीं ना कहीं इनका डर है, क्योंकि इन्हें पता था कि हमने जो घोटाला किया है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के सामने उजागर ना हो जाए। इस डर के कारण, क्योंकि जिस आदमी को डर हो, वो कहते हैं ना कि पुरानी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये वही कहावत हुई है। इनको कहीं ना कहीं डर था, अगर ये वापस नहीं लिया, अगर हम यूटर नहीं मारेंगे तो हम इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं हमें जेल जाना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को देखते हुए फैसला वापस ले लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इलीगल तरीके से शराब बेच रही है, इसीलिए फैसला लिया गया। मैडम, दिल्ली में शराब तो ठेके पे बिकती है, कोई घर से तो बेच नहीं रहा। तो ये आम आदमी सरकार की दिल्ली में सरकार है, तो इनलीगल तरीके से और लीगल तरीके से, दोनों तरीके से आम आदमी पार्टी ही दारू की विक्रेता है। और ये पूरी की पूरी शराब माफियाओं को बढ़ावा देने का इन्होंने जो काम किया है, और उनसे जो भी इन्होंने क्या कहते हैं जो भ्रष्टाचार किया है इस पार्टी ने, वो दिल्ली की जनता सब जानती है, बखूबी जानती है, दिल्ली की महिलाएं जानती हैं। जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा, हर कार्यकर्ता का जो हर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया है वो कामयाब हो गया। और दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं वो इस क्या कहते हैं फैसले से बहुत खुश होंगी। बस यही है। आप क्या कहेंगे सर? मैं सिर्फ 2 ही बात रखना चाहूँगा कि ये जो जीत है हमारी दिल्ली की जनता के साथ साथ दिल्ली भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, और हमारे जिला अध्यक्ष मयूर विहार के डॉक्टर साहब हैं विनोद मिंचोती जी, और मंडल अध्यक्ष हमारे संजीव भदौरिया जी, और सभी कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात सड़क पर निकल के इस बात को, अपनी आवाज़ को ऊँचा किया है, तो उसको देखते हुए ये जीत हमारी दिल्ली की जनता की जीत है। और साथ में जो हमारा भविष्य है, जो बच्चे थे जिनको 21 साल की उम्र के बच्चों को दारू बांटने का, आपको याद है कि केजरीवाल जी यू टर्न लेने वाले व्यक्ति हैं। पंजाब में जब चुनाव हो रहा था तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ नशा मुक्त करेंगे, और दिल्ली में बच्चों को नशा देने का इन्होंने काम किया है।
तो इसलिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब साथ साथ में जब इन्होंने ये फैसला कर ही लिया है तो अपने जो ये दो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन, इनको भी पार्टी से निकालें और अपनी जो कैबिनेट है उससे बाहर करें। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जब नोटिस दिया गया था, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था, इस पूरे मामले में कहा गया था कि जिन जिन को लाइसेंस दिए गए हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ, उनकी डिटेल्स दे। क्या उस मामले से डर कर तो फैसला नहीं लिया गया? देखिए, ऐसा है, फैसला कोई भी लेता है डर के नहीं है। अभी तो भाई जब पब्लिक का दबाव है या जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फैसला लिया है अपना, और फैसला अगर लिया है कि हम पुरानी नीति को लागू कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही लिया हो, ठीक लिया हो, जैसा भी लिया हो अपना। दिल्ली की जनता के एज अ दिल्ली के नागरिक आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉलिसी को लेकर? देखिए, हम तो ही कर जाएंगे, ये ठेका है या शराब है ये बंद होनी चाहिए पूरी 100%, तब तो ठीक है। अभी चलो ले रहे हैं, आगे उसका बंद करें या पब्लिक का विरोध हो, बंद हो, तो बेटर ऑप्शन है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये नीति हमने इसीलिए लागू करने से रोक दी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही थी चीज़ों का, हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। अभी मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सारी दारमदार पे लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो देखो, पार्टियां सब अपना क्या कहती हैं, उनकी मर्जी है अपना, क्योंकि कहते नहीं है कि किसी के बात को आप जो कह रहा है ना उसको नहीं रोक सकते, माने लट रोक सकते हो, बात नहीं रोक सकते, जो मर्जी वो कह सकता है कोई भी कह सकता है। किस तरीके से देख रहा था? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी की जो आबकारी नीति है, अब तक जो उन्होंने कहा है, हमेशा कहा तो अच्छा लेकिन करा उल्टा है। पूरी दिल्ली को जो उन्होंने नशा केंद्र बना दिया है। 18 साल 21 साल के बच्चे आजकल देखो, अभी भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, जरा जरा से बच्चे 21 साल के लड़के आपको लाइन में लगे मिलेंगे, है ना। उन्होंने झूठी बिजली, झूठा पानी, आज तक झूठ बोलने के अलावा करा क्या है, और पूरी दिल्ली को उन्होंने नशे में ढकेल दिया। ये तो दिल्ली की जनता जो सड़कों पर निकली है, जिन्होंने आवाज़ उठाई है, और भाजपा के जो एक कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतरे हैं, अभी हमने न्यू कॉलोनी में 2 महीने पहले भी एक ठेका सील कराया था। तो जो ये कार्यकर्ताओं ने और जो दिल्ली की जनता ने संघर्ष करा है, तो उन्हें अपने डर, अपनी गलती की वजह से आज उन्हें पीछे हटना पड़ा है, ठीक है। तो और मैं भी ये चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। बस चलिए हम महिलाओं से भी बात करते हैं। मैडम, आप बताइए, जिस तरीके से तमाम महिलाएं थीं, लाखों महिला रोड पर निकली इसी नई पॉलिसी के खिलाफ, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये पॉलिसी वापस ले ली है, आबकारी नीति। मैडम, सबसे बड़ी बात है कि इसका स्टेटमेंट आज ही आया है एक दिल्ली सरकार का कि उसने जो 800 कुछ ठेके खोले हुए हैं वो तो खोले गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसने आज ऑर्डर निकाला है कि जो सरकारी ठेके बंद थे उन्हें भी खोला जाएगा। तो मैडम, उसको इस कंडीशन को देखते हुए तो दिल्ली मतलब पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं ना, ये यहाँ पे इतनी मतलब आप शाम के समय निकल नहीं सकते हो, इतना यहाँ पे क्राउड रहता है, पीने वालों का, लेने वालों का और असामाजिक तत्वों का इतना ज़्यादा रहता है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात यह है कि हम ठेकों का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस सरकार में जो ठेके थे, 205 ठेके थे, उन्हीं ठेकों को रेगुलर किया जाए। उन्हीं ठेकों का आगे जो ठेके खोलने की जो पॉलिसी है उसके हम बिल्कुल विरोध हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। और हमारा जो मयूर विहार जिला है और हमारे जो जिलाध्यक्ष साहब हैं डॉक्टर विनेत मछेती जी, वो उसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। और हमने अभी एक ठेका बंद कराया था और हमारे मयूर विहार जिले में कम से कम 4 से 5 ठेके बंद हो चुके हैं। और हमने कसम खाई है कि जितने भी मयूर विहार जिले में अवैध ठेके हैं उनको हम सबको बंद कराएंगे, चाहे वो दिल्ली सरकार कुछ भी हमारे लिए कर ले, कैसा भी कर ले, लेकिन हम इसका विरोध अगर उतर गए हैं तो सड़क पे उतर गए। हम दिल्ली सरकार की अवैध नगरी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ये क्या है मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ से पैसे वसूल करके ये जो और राज्यों में जो चुनाव में लगाता है ना, ये हमारे लिए और सारी जनता के लिए सबसे बड़ा बोझ है। कहाँ से अवा करेंगे हम इसका, कहाँ से उठा कर लेकर आएंगे हम इतना पैसा कि यहाँ पे ठेके खेल रहा है, फिर वहाँ पे पंजाब में कहता है कि मैं यहाँ पे ठेके बंद करूँगा, वो करूँगा। वहाँ पे भी इसने यही हाल कर रखा है। वहाँ पे इसने कम से कम 1 महीने के अंदर में कम से कम 80 ठेके खोल चुका है। ये जो कहता था कि वहाँ पे हम ठेके बंद करेंगे, वहाँ पे भी इसने 80 ठेके खोल लिए हैं। और भी जगह ये ठेके ही खोलने का काम करेगा, ये कोई सरकार चलाने का काम नहीं करता है। ये और इसके लोग सिर्फ ठेके खोलने के लिए सरकार में आते हैं और ठेके ही खोलेंगे। अब तो ये दिल्ली वाली सरकार को देखना है ना, या और बाहर की राज्यों की सरकार को देखना है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठेके खोलने के पक्ष में नहीं है। जितने भी ठेके इन्होंने खोले हम उनको पूरी तन मन धन से उनको बंद कराएंगे।